Hello class 4th, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start your science book chapter 1, Food our basic needs remaining part. पार्ट 1 में हमने फूड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हम जिससे सारे काम अपने कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि फूड्स को कई ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें हम सबसे पहले फूड को ग्रुप में बांटने से भी पहले हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना था। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी। इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट से शुरू की थी और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें होती हैं उसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स वाली चीज़ों को हमने कहा था, प्रोटीन्स वाले जो फूड्स होते हैं उनको हमने कहा था बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि इससे हमारे जो बॉडी में टूट फूट होती हैं या जो भी रिपेयरिंग का होता है काम, वो सारा प्रोटीन रिच फूड खाने से हमारा सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैट्स के बारे में। फैट्स भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। सभी घी, तेल, बटर और नट्स में फ़ैट पाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, जो कि सभी हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों में पाया जाता है, और इसे हमने कहा था प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे डिजीज़ के साथ फाइट करने की जो एबिलिटी है हमारी बॉडी में आ जाती है। कई तरह के विटामिन्स के बारे में हमने जाना था, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के के बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने मिनरल्स के बारे में भी जाना था, कैल्शियम के बारे में जाना था, आयरन के बारे में जाना था। तो इतना हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। यहाँ आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। Aryans, people of ancient India, believed that food gave strength to the body and was a gift of God. यहाँ पे कहा गया है कि आर्यन, जो हमारे प्राचीन समय में जो भारत के लोग होते थे उनको आर्यन कहा जाता था, और उनका विश्वास था कि जो फूड है हमारा वो गॉड के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, जिसको खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलता है। नेक्स्ट, द वेदास, एंसेंट हिंदू टेक्स्ट। वेद जो कि हमारा बहुत ही पौराणिक हिंदू टेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा है? वहाँ लिखा है गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ग्रेन्स एंड देयर यूजेस इन आवर डेली लाइफ। उस वेद में लिखा हुआ है बहुत सारे ग्रेन्स के बारे में, वहाँ पर लिखा गया है कि उनका हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में उनका क्या यूज़ है। चलिए हम नेक्स्ट शुरू करेंगे आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो। उससे पहले यहाँ पर हमारी कुछ एक्टिविटी है, आइए हम इसको भी पूरा कर लेते हैं। शॉर्ट द फॉलोइंग फूड स्टफ, राइट सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, पी फॉर प्रोटीन, एफ फॉर फैट्स एंड वी फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर द मेन न्यूट्रिएंट इन ईच। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे पिक्चर में क्या क्या बना है। तो यहाँ पर जो बना है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले तो हमारा ये इडली है, और इडली क्योंकि ग्रेन से बना होता है, राइस से बना होता है, तो इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, तो हम सी लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा एग है यहाँ पे, और एग में प्रोटीन पाया जाता है, पी लिख देंगे। ग्रेप्स है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हम वी लिख देंगे। टोमेटो में भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो इसमें भी हम वी लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ये चीज़ है, और चीज़ में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, तो हम पी लिख देंगे। यहाँ पे ऑयल है, और ऑयल में फ़ैट होता है, तो फैट के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ। ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ब्रेड है, और ब्रेड व्हीट से बनता है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारा मीट है, और मीट से हमें प्रोटीन मिलता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पे पूरी हो गई। चलिए नेक्स्ट है हमारा रफेज एंड वाटर। तो
जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रफेज क्या होता है, ये अभी आपको नहीं पता। तो रफेज क्या होता है बेटा, रफेज जो है ये हमारे अनाजों के या जो हमारे फल और जो सब्जी होते हैं इनमें जो छिलके पाए जाते हैं जिन्हें हम अपने खाने के साथ यूज़ कर लेते हैं, इनको हम उतार कर फेंकते नहीं हैं, तो यही कहलाते हैं हमारे रफेज। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, कॉर्न, green leafy vegetables and fruit contain fiber that cannot be digested by our body। तो ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं ना, जो जैसे कॉर्न है, जो सीरियल्स हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें कुछ छिलके पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज़ कॉल्ड डाइटरी फाइबर और रफेज। तो प्लांट फूड यानी कि पेड़ पौधों से मिलने वाले जो भोजन होते हैं और उनसे पाया जाने वाला जो छिलके वाली ये चीज़ें हैं जो कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इन्हीं को हम कहते हैं डाइटरी फाइबर या रफेज। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। और ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। हैंस डाइटरी फाइबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए ये जो डाइटरी फाइबर है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर को आप सब जानते हैं, वाटर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारे भोजन का यह एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है। आवर बॉडी नीड वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर के बिना हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो डाइजेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, वो वाटर के बिना नहीं हो सकता है। इसीलिए वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। इसीलिए हमें प्रतिदिन बहुत पानी पीना चाहिए। मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन वाटर। हम जो भोजन खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें कि अपने आप से ही पानी मौजूद होता है। जैसे हम तरबूज खाते हैं या खीरे खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, उनमें पहले से ही पानी मौजूद रहता है। क्या आपको पता है कि 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारी बॉडी का जो वेट है ना उसमें से 3/4 भाग तो सिर्फ पानी का ही होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार। अ डाइट that has all the nutrients in the right amount, dietary fiber and water is called a balanced diet। एक ऐसा डाइट जिसपे सभी न्यूट्रिएंट्स हो, सभी न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स मिनरल्स भी हो, और उसके साथ ही डाइटरी फाइबर भी हो, वाटर भी हो। ये सारी चीज़ें जब हमारे भोजन में एक साथ मौजूद होती हैं तो ऐसे भोजन को, ऐसे डाइट को ही हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट, तो आप तब ये वाला आंसर लिखेंगे। अ डाइट दैट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, डाइटरी फाइबर एंड वाटर इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, देखिए, जहाँ पे फूड के हर ग्रुप से कुछ फूड्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से लिया हुआ है, प्रोटीन से लिया हुआ है, फैट से है, विटामिन्स और मिनरल्स से है। तो विटामिन्स और मिनरल्स वाले में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं। तो इसी से ही हमें डाइटरी फाइबर्स भी या रफेज भी मिल जाता है। तो इस तरह का जो ये चार्ट है या जो ये पिक्चर है, ये एक बैलेंस डाइट को दर्शाता है, ठीक है। द पिक्चर शोज सम फूड आइटम दैट मेक ए बैलेंस डाइट। यहाँ पे जो पिक्चर है वो एक बैलेंस डाइट का है। इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट फूड आइटम फ्रॉम ईच ऑफ दिस फूड ग्रुप डेली। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें सारे फूड आइटम्स को लेने चाहिए जो कि हर ग्रुप से आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से भी हमें लेना है, प्रोटीन से भी लेना है, फैट से भी लेना है, विटामिन और मिनरल से भी लेना है, वाटर भी लेना है, रफेज भी लेना है, और तब हम जाकर क्या हो सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड।
यानी हम फूड को लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। बहुत सारी फूड्स आइटम ऐसे भी होते हैं जो कि हमें सालों भर नहीं मिलते, जैसे कि आम जो है वो हमें सालों भर नहीं मिलता, तो हम उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जो पी है, मटर है, वो भी हमें सालों भर नहीं मिलते, तो हम उन्हें कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लंबे समय तक उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के अंदर ये बात जानेंगे। If food items are kept for a long period of time and not stored properly, they get spoiled. जो हमारे फूड आइटम होते हैं उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमें इसको फूड प्रिजर्वेशन को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक हम फूड आइटम को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें और उनको अच्छे से प्रॉपरली हम उनको स्टोर ना करें तो जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो स्पॉइल हो जाएंगे, यानी वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। सच फूड आइटम आर बैड फॉर आवर हेल्थ, और ऐसे फूड आइटम हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। प्रिजर्वेशन से हमारा जो फूड आइटम है वो ख़राब होने से बच जाता है। वी कैन प्रिजर्व फूड इन ए नंबर ऑफ वेज। तो हम अपने फूड आइटम्स को बहुत से तरीक़ों से संरक्षित कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिनकी हिंदी मीनिंग मैंने लिख रखी हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं वो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। रिमूविंग द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग ग्रेप्स ऑफ गेट रेसिन्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम उनके अंदर जो पानी है उनको सुखाकर हम उन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे ग्रेप्स, अगर हम ग्रेप्स को सुखा दें तो उससे हम किशमिश बना सकते हैं और किशमिश को हम बहुत लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिकलिंग, यानी कि अचार बनाना। मिक्सिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विथ सॉल्ट and oil, for example mixing mango, lime and other vegetables with oil and salt। अचार बनाना तो सभी के घर में अचार बनता है, और अचार बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले तो इन वेजिटेबल्स को सुखा दिया जाता है और फिर उसको सॉल्ट और ऑयल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग में हम पढ़ेंगे कीपिंग फूड इन द फ्रिज टू प्रिजर्व इट फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल कीपिंग कुक्ड फूड एंड फ्रेश वेजिटेबल इन द फ्रिज। खाना जब हमारा ज़्यादा बन जाता है तो हम उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे हमारा खाना थोड़े और लंबे समय तक बचा रह सकता है और हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीप फ्रीजिंग। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डीप फ्रीज करके भी बहुत लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि फ़िश है या मीट है या पीज़ होते हैं, जो मटर होते हैं, उनको हम डीप फ्रीज करके बहुत समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद है हमारा कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, खाने वाली चीज़ों को किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करना या उसको एयर टाइट बॉटल में बंद करना। स्टोरिंग फूड इन ए कैन्स एंड बॉटल्स, फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स ऑफ सॉसेस एंड जैम्स। तो जैम और होते हैं उन्हें हम बॉटल में या कैन में एयर टाइट करके रखते हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट, पॉस्चर एंड एक्सरसाइज। रेस्ट का मतलब होता है आराम, पॉस्चर का मतलब होता है सही आसन और एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम। तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग करे उसके लिए क्या ज़रूरी है? आराम भी ज़रूरी है। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। स्कूल चिल्ड्रेन नीड 9 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप इन अ डे। जो स्कूली बच्चे होते हैं, जैसे आप हो, तो आप लोगों को 9 से 11 घंटे हर दिन सोना चाहिए। लैक ऑफ स्लीप में रिजल्ट इन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। अगर हम कम सोते हैं तो इससे हमारी बॉडी फंक्शनिंग में जो हमारे ऑर्गन हैं वो सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं। इट कैन मेक अस फॉल इल, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। देयरफॉर स्टेइंग अप लेट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इसीलिए हमें देर रात तक जगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें टाइम पर सोना चाहिए ताकि हमारी नींद पूरी हो सके और हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह से फंक्शन कर सके।
नेक्स्ट है हमारा पोस्चर। पोस्चर रेफर्स टू बॉडी पोजीशन। पोस्चर यानी कि बॉडी पोजीशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर बैक अपराइट वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। इन करेक्ट पोस्चर over a long period of time can lead to a pain in joints and muscles. जब भी हम बैठें या खड़े हों या चलें तो हमें अपनी बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा सीधा खड़ा रहना चाहिए या सीधे ही बैठना चाहिए ताकि हमारा जो बैक है, हमारा जो पीठ है, बिल्कुल सीधा रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, इससे हमें पेन हो सकता है हमारी जॉइंट में और हमारे मसल्स में। एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम भी हमें हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट हेल्प अस टू स्टे फिट। बहुत सारे आउटडोर गेम हैं जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। अगर हम इन्हें खेलते हैं तो इससे भी हम अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, चुस्त बनाए रख सकते हैं। Yoga, an ancient method of exercise practiced in India, also helps in keeping our body fit. हमारे भारत में प्रचलित एक प्राचीन पद्धति है योगा। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो कि हमारे भारत के लोग करते हैं और इसे करके भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स हैं और बहुत जल्दी ही मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके दूंगी। तब तक आप इसको दोबारा पढ़ें और एक बार दोबारा से सारे चैप्टर्स को आप लर्न करने की कोशिश करें, मेन पॉइंट्स को। मैं बहुत जल्दी आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी। थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।